एक बार फिर से खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हुए अपने अजीज पास्टर डेविड का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज की इस खूबसूरत घड़ी के लिए। और देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ करके, और जो वक्ताओं से और बोलने वालों से जो कलमे सुने दिल को छू लेने वाले थे। मगर मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में एक रस्म अदायगी बन गई है। ये 7 कलमे जो है वो रस्म अदायगी हो गई है, और साल भर कोई इनको नहीं पढ़ता, कोई उन पर बात नहीं, कभी इस पर व्याख्यान नहीं दिया, कभी मैसेज नहीं दिया थे। और गुड फ्राइडे आते 7 लोगों को पकड़ लिया जाता है, और जैसे बोलने वाले वैसे ही सुनने वाले। मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में मैं अक्सर इस वक्त रहा करता हूं, और मेरे पास फोन आते, पास्टर साहब मेरे को ये कलमा बोलने को दिया, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं था इसको, ये बोलने को दिया। क्यों? ये नगीने हैं मित्रों, नगीने। These are milestone of our salvation। हम इनको इस तरीके से इग्नोर और नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इनकी सिर्फ रस्म अदायगी नहीं हो सकती। हमारे खुदावंद ने रस्म अदायगी नहीं की क्रूस पर जाकर के, एक एक कतरा खून का बहाया है उसने मेरे और आपके लिए। केवल एक रीति और रस्म से और एक रिवाज बना लेने से हमारा उद्धार नहीं हुआ है। वो भी आता क्रूस पर और यूं करके अपना क्रॉस बनाता और निकल लेता वो। जी नहीं, उसने एक एक खून का बूंद बहाया मेरे और आपके लिए। उसके मुंह पर थप्पड़ लगे, उसके सर पर कांटों का ताज। They were not fake thorns, they were real thorns, folks। उसने सचमुच हमसे मोहब्बत की है। रस्म अदायगी नहीं की उसने अपने बलिदान। एक एंजल को नहीं खड़ा कर दिया, किसी मेमने को नहीं खड़ा कर दिया, वो स्वयं परमेश्वर का मेमना बनकर के आया। हमारे लिए गुड फ्राइडे रस्म अदायगी नहीं हो सकता है। ये एक एक कलमे, एक एक वचन हमारी जिंदगी के लिए, हमारे निजात के लिए एक एक माइलस्टोन है। इनका साल भर स्मरण किया जाना चाहिए। साल की शुरुआत से हमें जानना चाहिए कि है बाप, इन्हें माफ कर दो कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। खुदावंद, साल में बहुत सी गलतियां होंगी, बट थैंक यू कि आपने मुझे पहले ही माफी दे दी है। हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, अभी 2013 में हम नहीं जानते कि हम क्या क्या करेंगे, लेकिन माफी आपकी ओर से मिल चुकी है। हालेलुया। What a beautiful promise that he has already given to us। ये 7 कलमे मैं बार बार आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये 7 कलमों को रस्म अदायगी मत मानिए। ये हमारी जिंदगियों के जैसे 10 हुक्म इस्राएलियों के लिए लिखे गए थे, ये 7 कलमे मेरे और आपके लिए लिखे गए हैं। ये हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिखा होना चाहिए। हमारे घरों में इनके नाम के, इन कलमों के प्लेट्स होने चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जाने कि हमारे खुदावंद ने रस्म अदायगी नहीं की, उसने हकीकत में हमारे लिए अपनी जान दी है। और आज मैं इसीलिए थोड़ी देर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और एक छोटी सी बाइबल स्टडी, 5-10 मिनट की बाइबल स्टडी आपके साथ करना चाहता हूं। इज दैट ऑलराइट विद यू? थैंक यू जीसस। देखिए, अभी जो भाई पास्टर फिलिप ने जो कलमा बोला, उसका संबंध इस कलमे से है। हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एक बात ये बताइए कि ये कलमा, मैं प्यासा हूं, वो शख्स कह रहा है जो स्वयं जीवन के जल का सोता है। वो शख्स कह रहा है जो सामरी स्त्री से कहता है कि वो जल पियोगी तो प्यासी हो, मगर जो पानी मैं दूंगा वो पियोगी फिर प्यासी हो। एक ऐसा शख्स जो पुकार कर ये कहता है कि जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और मुझ में से पिए। वो शख्स आज कह रहा है मैं प्यासा हूं। ये हो क्या रहा? मैं थोड़ी देर आपको बैक ले जाना चाहता हूं। यूहन्ना की उसके पहले अध्याय 14वीं आयत में लिखा हुआ, मेरी ध्यान से देखिएगा, वहां लिखा हुआ कि और वचन देहधारी हुआ। इसको कभी मत भूलिएगा कि ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव उसमें वास करती थी। हम उसकी देह को उससे अलग नहीं कर सकते। वो देह इसीलिए लिया, उसने देह लिया है ताकि उसका बलिदान किया जाए। और इस क्रूस पर वचन देहधारी हुआ। अब इस क्रूस पर उस देह का वर्णन चल रहा है, और वो देह और कोई नहीं, हमारी और आपकी देह का रिप्रेजेंटेशन था।
नहीं होता। एक जिसके हाथ में कालिक लगी हुई है वो दूसरे के मुंह से कालिक क्या हटाए? हम तो सभी गुनहगार थे। तो एक ऐसा निर्दोष मेमना चाहिए था और वो बदन के रूप में, आसमानी जो वचन था वो बदन के रूप में वचन देहधारी हुआ, वचन के रूप में जमीन पर आया और अब वो क्रूस पर लटका हुआ है और अब वो रिप्रेजेंट कर रहा है मुझको और आपको। Now he is not that almighty God and almighty कुछ नहीं, अभी वो एक बदन को जो सारी इसीलिए उसने कहा कि ये मेरी बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। It is for you, I am representing you। मेरी जो बदन टूट रही है ये तुम्हारे वास्ते। खुदा को एक पाक और साफ शफाफ एक बलिदान चाहिए और वो बलिदान तुम नहीं दे सकते, तो I am representing, क्योंकि मुझ में कोई दाग नहीं, मुझ में कोई अपवित्रता नहीं, I am representing you। अच्छा, मैं प्यासा हूं, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हुआ क्या? Suddenly, why is he crying like that? Well, हुआ ये कि हमारे पापों का बोझ उस पर लाद दिया गया। और मैं जो कुछ कहूंगा कलाम से कहूंगा और इसके सिवा कुछ नहीं कहूंगा। Isaiah chapter 59 and verse number 2। सिस्टर अमन अगर आप पढ़ सकती हैं क्या? Isaiah chapter 59 and verse 2। जी, अब हिंदी पढ़िए जी। यशायाह 59 59वां और 2 पढ़िए। क्यों खुदा बाप ने उसको छोड़ दिया? अब देखिए यशायाह 59, कोई भी पढ़ दे। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों की वजह से, आगे पढ़िए, तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, बिकॉज ऑफ आवर इनिक्विटी। और मैं बताऊं कि ये जो हे पिता तूने क्यों छोड़ दिया, मैं समझता हूं कि हमारी नजात का मोस्ट और मैं कहूं की वर्स फॉर आवर सैल्वेशन। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मेरा बच्चा 4-5 साल का है, उसको इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। एक बार मेरा बेटा बैठा हुआ तो साहब उसको प्रॉब्लम थी तो इंजेक्शन लगना था, तो हॉस्पिटल ले गए उसको, क्लिनिक ले गए इंडिया में। अच्छा साहब डॉक्टर ने कहा आप यहीं बैठो, मैं अंदर ले जाता हूँ बच्चे को। और रोता है बाबा है, वो नहीं लगा। खैर अंदर गए, थोड़ी देर तक शांति रही कि एक चीखने की आवाज आई। What does that prove? लग गया, लग गया भाई साहब को इंजेक्शन लग गया। ये जब पर यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, that shows कि हमारे पाप उसके ऊपर डालेंगे। क्योंकि जैसे ही वो हमारे, देखिए यीशु मसीह तो पाप की चेन है, तो वो क्यों कह रहे हैं कि हे पिता तूने क्यों छोड़ दिया? इसलिए कि हमारे पाप जब उसके ऊपर लादे गए परमेश्वर अलग कर दिया। अभी हमने पढ़ा 59 कि तुम्हारे अपराधों की वजह से, तुम्हारे पापों की वजह से उसने अपना मुंह छिपा लिया। And that is the curse of our salvation। इससे हमको पता चलता है कि हमारे पाप उसने अपने ऊपर उठा लिया, हमारे अधर्म का बोझ उसके ऊपर लाद दिया गया। और एक बात बताऊं, लिविंग विदाउट गॉड इज नथिंग बट स्ट्रगल। खुदा के बिना जीना संघर्ष और मौत से ज्यादा कुछ नहीं। और जब आप संघर्ष करते हैं, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, when you go into a battle, जब एक लड़ाई करते हैं, तो जब लड़ाई में आप थक जाते हैं तो सबसे पहले आपकी आवाज निकलती है, पानी मिल जाता है। The battle creates the thirst। संघर्ष प्यास पैदा करता। कोई संघर्ष में नहीं कहता अरे काश को बढ़िया खाना मिल जाता, बिरयानी मिल जाता। एक्सीडेंट होता, आपने देखा होगा, लोग पड़े रहते हैं किनारे, तो आप उनके पास जाइए तो क्या चिल्लाते? बिरयानी, कुर्बा नहीं, वो चिल्लाते पानी पानी। बिकॉज संघर्ष जो है, लड़ाई जो है, वो प्यास पैदा करती है। और खुदावन से अलग जिंदगी सिर्फ संघर्ष की जिंदगी होती है। और मैं आपको बताऊं कि मैं समझता हूं कि अमेरिका से ज्यादा संघर्ष की जिंदगी कोई कंट्री नहीं की। और इसीलिए जितनी प्यास इस कंट्री में है, मैं पहली बार जब आया अमेरिका और मैं गया एक कन्वीनियंट स्टोर में, और जब मैंने वहां पर कूलर्स देखे, मैंने कहा भैया ये क्या है? ये बोले ये प्यास बुझाने के अलग अलग ड्रिंक्स हैं।
हम कहें ये कंट्री इतना प्यासा है, मतलब किस किस्म की आपको प्यास है और उस किस्म का आपके पास ड्रिंक पड़ा। आप दूसरे कंट्रीज में जाइए, कहां पानी होगा, बहुत होगा, कोई सोडा होगा, कोक होगा, और नलके का पानी होगा, पी लो, खत्म। और आप देखिए लोगों की जिंदगियों में सुबह से शाम तक प्यास की प्यास, बिकॉज when you are away from God, all that you have is a thirst. और ये थर्स्ट बुरी चीज नहीं है, ये एक डिजायर है। थर्स्ट का मतलब ये पानी वाली प्यास नहीं, इट्स ए डिजायर, एक इच्छा है। और परमेश्वर ने ये इच्छा रखी है, मगर किसके लिए? अपने लिए। साम 42 एंड वर्स नंबर 2 जरा जल्दी से पढ़िएगा। भजन का संहिता उसका 42वां अध्याय और उसके परमेश्वर ने अपने लिए ये प्यास रखी है। प्यास अच्छी चीज है, डिजायर अच्छी चीज है, इच्छा अच्छी चीज है, मगर अगर वो खुदा के लिए नहीं है तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जी 42:2 जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा, आई थर्स्ट फॉर गॉड। जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। मगर यहीं पर शैतान ने आकर के अपना सब्स्टिट्यूट रख दिया, बोला अरे जीवते परमेश्वर के लिए। जब आप जीवते परमेश्वर के लिए प्यासे नहीं होते हैं, that void is filled with junk, फिर गंदगियों से, किसी को पैसे की प्यास है, किसी को सेक्स की प्यास है, किसी को ओहदे की प्यास है, किसी को इल्म की प्यास है, प्यास ही प्यास है, क्योंकि संघर्ष है, बैटल है। और इस संघर्ष में जब आप प्यासे होते तो बजाय खुदावन से जीवन, यीशु मसीह ने कहा जो कोई प्यासा हो, उसने नहीं कहा कि प्यास बुरी चीज है, उसने कहा दैट्स ऑलराइट, यू मे हैव नीड, तुम्हारे पास डिजायर हो सकती है, तुम्हारे पास जरूरतें हो सकती है, हैव इट, बट कम अनटू मी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो जीवन का जल पिलाऊंगा जिसको पी करके तुम कभी प्यासे नहीं होगे। 19 साल 20 साल मित्रों, मैं ऐसी प्यास में भटक रहा था, कभी ये नौकरी, कभी वो नौकरी, सुबह उठता शाम आता, कभी ये फॉर्म भरना, कभी वो फॉर्म भरना, कभी ये इंटरव्यू देना, कभी वो। एक दिन समझ में आया ये क्या कर रहे हैं, ये जो प्यास मैं जीवते परमेश्वर के लिए, ये आत्मा उसने दी है, ये आत्मा तड़प रही है अपने खुदा से प्यास बुझाने के लिए, और हम दुनिया की प्यास बुझाने के चक्कर में दुनिया से प्यास बुझा रहे हैं। कोई मोहब्बत खोज रहा है, कोई पैसे खोज रहा है, कोई धन खोज रहा है, कोई नौकरी खोज रहा है। एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू फिल द वॉइड, फिल द थर्स्ट ऑफ देयर लाइफ। लेकिन एक ही जन हमारी प्यास को बुझा सकता है, और वो है हमारा खुदावंद यीशु मसीह। और इसीलिए दाऊद ने बड़े एलानिया कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है और मुझे सुखदाई जल के झरने। क्या करेंगे जल के पास? प्यास जो है वो बुझाई जाएगी। काश कि हमारा खुदावंद आज हमारी प्यास को बुझा दे। जब यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं, he was representing us। मैंने सुना है लोग कहते हैं कि वो आत्माओं के लिए प्यासा था, कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आत्माओं के लिए प्यासा था, वो प्यासा था, वो रिप्रेजेंट कर रहा था खुदावंद। भजन संहिता 42:2 को पूरा कर रहा था, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, तेरी डिजायर है प्रभु जी, तूने मुझे छोड़ दिया, now I desire for you। काश की हमारी डिजायर और भी बढ़ती चली जाए, और ना सिर्फ आज गुड फ्राइडे के दिन, ना सिर्फ ईस्टर के दिन, लेकिन हर संडे एक एक सीट यहाँ की भरी रहे। ये कलीसिया इसी तरीके से मजबूत होती जाए, हमारी डिजायर और हो, और हमारा खुदावंद हमारी डिजायर को पूरा करे। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग पे है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसी तेरी इच्छा, जैसी तेरी मर्जी। हमारी इच्छा है प्रभु जी, लेकिन वो इच्छा ये है कि आपकी इच्छा से हमारी इच्छा पूरी हो जाए। मैं प्यासा हूं, इज रिप्रेजेंटिंग अस, वो हमारे लिए पुकार के कह रहा है हम प्यासे हैं, मैं प्यासा हूं, आई थर्स्ट फॉर राइचियसनेस। बाइबल कहती है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हमारी तृप्ति इसलिए नहीं है, हम दुनिया के लिए भूखे और प्यासे हैं, दुनिया के लिए हम काम करते हैं, लेकिन धर्म के लिए, धार्मिकता के लिए, जिस दिन आप धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हो जाएंगे, आपकी प्यास मिट जाएगी, आप संतुष्ट हो जाएंगे, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे
कुछ खरीदेंगे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया।